सीरीज में कुछ पाया भी है या फिर सिर्फ खोया ही खोया है? खोया ज्यादा है आपने। और इससे पहले साउथ अफ्रीका में आप जाते थे, एक टेस्ट मैच जीतते थे और फिर भी आपकी टीम की वाहवाही तो नहीं होती थी, लेकिन आप टॉलरेट कर लेते थे। आप कहते थे कोई बात नहीं भाई, ये बहुत टफ कंडीशंस हैं, या तो किसी टीम ने नहीं जीता। आपने एक टेस्ट मैच जीते, 2006 की मैंने चर्चा की, मैं वहां गया था कवर करने। हम सीरीज हार गए थे वो, लेकिन जोबर्ग में टेस्ट मैच जीता था। मेरे क्रिकेटिंग करियर का एक वन ऑफ द बहुत स्टैंड आउट मोमेंट था। प्राउड फील होता है वहां पर होते हो। मेरे को ऐसा महसूस हुआ, बड़ा गर्व की बात थी मेरे लिए कि मैं बतौर जर्नलिस्ट वहां था जब 2006 में इंडियन टीम ने साउथ अफ्रीका की जमीन पर पहला टेस्ट मैच जीता। वो मैंने विटनेस किया, बड़ा शानदार लगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, आप अब कट टू आ जाए 2022 में सीधा, इतने सालों में फर्क ये पड़ा है कि अब हालांकि आप एक टेस्ट मैच जीते हो लेकिन ये जो आपकी हार हुई है ना सीरीज की, ये अब आप इसको लेके खुश नहीं होगे या आपको कोई पॉजिटिव नहीं दिखेगा, नेगेटिव ही नेगेटिव दिखेगा। या उस टाइम भी आपने पहला टेस्ट जीता था, फिर 2 मैच हारे थे। इस बार भी आपने पहला टेस्ट जीता लेकिन 2 मैच हारे। लेकिन बहुत से ऐसे कारण हैं जिनको लिस्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये आपका फेलियर कहलाएगा ये टूर। पॉजिटिव अगर मैं एक आपसे पूछूं, क्लैरिटी गोइंग फॉरवर्ड, आगे भविष्य के लिए आपको एक क्लैरिटी मिल रही है, क्या उसको आप पॉजिटिव मानेंगे कि मे बी जो इतने दिनों से दीवार पे लिखा गया था, वो बोलते हैं राइटिंग ऑन द वॉल, राइटिंग ऑन द वॉल, आप अब उसको पढ़ सकते हैं, आप उससे मुंह नहीं फेर सकते, अब वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी? इसके भी 2 तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो ये कि क्या आपको सीरीज हार कर ये रियलाइज करना था कि अब राइटिंग ऑन द वॉल हो गई है, या ये पॉजिटिव है कि अब हमें एक तस्वीर पता चल गई है या एक आगे का रोड मैप पता चल गया कि ये टीम है, अब हम आगे जाएंगे। क्या आपको हार के ये चीज को एहसास करना था? यहां पर सवाल उठेगा। भाई आपके पास ये, कई लोग कहते हैं ना, बेस्ट चांस था साउथ अफ्रीका में जीतने का, और क्या आपको इतना बड़ा जोखिम उठाना चाहिए था कि यहां हार के आप ये सीख लें? तो शायद इसका जवाब होगा नहीं। हाँ, लेकिन अब क्योंकि ये हार आ गई है, अब आप कोई ढूंढ ही रहे हो, वो डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, आप कुछ ही पॉजिटिव देख ही रहे हो। अगर आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंडियन फैन हो तो हो सकता है आप बोले चले, इससे ये तो पता चल गया कि अब हम यंगस्टर्स को चांस देंगे। 2-3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर तलवार लटक सी रही थी, अब आप उन्हें बैठाने में आपको कोई भी तरह से आप हिचकिचाएंगे नहीं। आप सीधा कह सकते हो कि अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, आप प्लीज बाहर बैठे और हम अब श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी, या जो भी आपके जहन में खिलाड़ी हैं आप उनको खिलाएंगे। ये अगर आप पॉजिटिव देखना चाहे तो हो सकता है कुछ क्लैरिटी, पर मुझे तो लगता है ये भी नेगेटिव ही था। आप बोलर्स से बड़े नाराज दिख रहे हैं मुझे पिछले बोलर्स से 1-2 दिन से। मैं ये कह रहा हूं, देखिए हम सीरीज हारे हैं फॉर बैटिंग, उसमें कोई 2 राय नहीं है, ये ऑब्वियस सी बात है। मतलब आप और मैं क्रिकेट पत्रकार होने के नाते नहीं, आप एक एवरेज क्रिकेट फैन से भी बोलेंगे क्या था नंबर 1 कारण, वो ये कहेंगे कि बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई। एक तो आप एक कम बल्लेबाज से खेलते हैं, अच्छी नहीं हुई, आप हार गए।